विधायक है मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। धन्यवाद। मोहन जी, रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर, बीजेपी 13 सीटों पर चल रही है। आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? ये अभी ये जो है पोस्टल वोटर है जी। पोस्टल वोटर ने किनको पोल किया उसका रुझान है। अभी तो रुझानों के बारे में जब होगा 1 घंटे के बाद पता लगेगा, जब एरिया वाइज वो खुलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भले ही रुझान कुछ भी हो नगर निगम के अंदर। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अच्छे होंगे 5 साल इस बार भी केजरीवाल। और कल मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने जनता को बधाई भी दे दी है। हाँ, निश्चित रूप से केजरीवाल तो ने तो चला है, वो मदारी है, मदारी की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली के रिजल्ट यदि वो ठीक नहीं आया तो शायद दिल्ली का ये बहुत बड़ा अभिशाप होगा। आप पार्टी जैसे दिल्ली के अंदर है, 8 साल के अंदर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट, कोई भी ऐसी योजना दिल्ली सरकार ने की। सिर्फ एक काम जरूर किया, इन्होंने बीजेपी के जहां भी एमएलए हैं उनके क्षेत्रों में काम रोकने का भरसक प्रयास किया है। मोहन जी, ये बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। केजरीवाल कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है हमें बजट नहीं दे रही है, और बीजेपी अब एमसीडी में है तो वो कहते हैं कि भाई केजरीवाल हमें बजट नहीं दे रहे, केजरीवाल हमें काम करने से रोक रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि भाई एलजी हमें काम करने से रोकते हैं। तो ये जो स्थिति बनती हुई नजर आती है, इसमें पिसती जो है वो जनता। आखिर विकास होगा कैसे? क्या तभी हो पाएगा अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, एमसीडी में आ जाती है? क्या विकास तभी संभव है क्या? नहीं, उनका कहना बिल्कुल गलत है। वो मेरे को जो लगता है, जिस प्रकार की ये सरकार, शीला जी ने जब नगर निगम का डिवाइडेशन 2012 के अंदर हुआ था, ये जो सरकार है ये दिल्ली सरकार के अधीन चलती। कमिश्नर के अपॉइंटमेंट ये करते हैं, सारे डिपार्टमेंटों को ये करते हैं। केजरीवाल का एक मकसद रहा बीजेपी के शासित नगर निगम में फेल करने की इनकी योजनाएं थी, और इस योजना के तहत नगर निगम का पैसा नहीं। यदि वो कहते बजट नहीं, तो हमने तो 1998 में दिल्ली का बजट देखा जो 1600 करोड़ रुपए का बजट था। आज 70,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है। उस बजट का कैसे काम हो रहा है, ये आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से पता लगेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, पिछली बार की अगर बात करते 2017 की, तो 53% के आसपास जो मतदान हुआ था। इस बार 50.48% हुआ है, और बीजेपी की तरफ से तमाम ताकतें झोंकी गई हैं। साथ साथ सांसद आपने लोकसभा के उतार दिए, तमाम सीएम उतार दिए। तो इस बार कमी क्यों देखी गई है, कमी क्यों दर्ज की गई है? कहां आप कमी देखते हैं इसको? नहीं, कमी नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट पे जिस प्रकार की मतदाताओं के नामों को काटा गया, वो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। लोग उसके लिए घूमते रहे। ये काम जरूर हुआ चुनाव आयोग की ओर से। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने 4 दिसंबर को देखा था कि मनोज तिवारी जो है वो बता रहे कि भाई बीजेपी के तकरीबन 550 जो समर्थक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो वो कह रहे थे कि भाई मैं चुनाव आयोग जाऊंगा और वहां पर शिकायत करूंगा, दोबारा चुनाव कराऊंगा। तो क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति भी बन सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। हम चुनाव आयोग को जरूर कंप्लेंट करेंगे अपने अपने एरियाज के बारे में। चलिए मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।